ड्रामा सीरियल जुड़वा की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सरमत ज़ारा से कहता है कि अब तो मुझे भी शक होना शुरू हो चुका है कि तुम आदिल को पसंद करती हो। ज़ारा कहती है कि ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं अपनी बहन के हक पर डाका डालूंगी। सरमत, मैंने तुमसे इस चीज की तवक्को नहीं की थी, तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले हो, हर किसी पर शक करना, अब मुझसे कभी बात मत करना। सरमत कहता है कि ज़ारा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा पॉजेसिव हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आदिल तुमसे बात करे या तुम्हारे साथ घूमे फिरे। ज़ारा कहती है कि ये सब कुछ आदिल की मजबूरी थी कि वो मेरे साथ हैदराबाद गया, लेकिन ये जो बात तुमने कर दी है ना, बहुत ही नीच हरकत की है तुमने। मैं कभी भी सारा के हक पर डाका नहीं डाल सकती। मुझे पता है कि सारा और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों की ही शादी होगी, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। सरमत कहता है कि ज़ारा, मुझे माफ कर दो, मेरा ये सब कुछ कहने का मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। ज़ारा कहती है कि सरमत, अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि बाबा के सामने भी तो हकीकत लाना जरूरी है। अगर बाबा इस सच्चाई से ना वाकिफ रहे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तुम फरहत को तो जानते हो कि किस तरह से उन्होंने 2 बेटियों को छुपा कर रखा और यही जाहिर किया कि बाबा की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है। अगर वो इस नीच हरकत तक उतर सकती हैं तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी, इसलिए बाबा को हकीकत का बताना बहुत जरूरी है। सरमत कहता है कि ज़ारा, तुम वापस मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और अगर तुम्हारे बाबा ने कोई और फैसला सुना दिया तुम्हारे लिए और सारा के लिए तो फिर मेरा क्या होगा। ज़ारा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जानते हो कि मेरा नाम ज़ारा है, मैं सबसे लड़ने को तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सरमत, मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों एक हैं, फिर कोई और हमें कैसे जुदा कर सकता है। बाबा भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। सरमत, इधर आदिल, उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहता है, सारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती हैं। सारा कहती है, यही होता है आदिल, रिश्तों के दरमियान जब एक बार दरार पैदा हो जाती है ना आदिल, तो कोई शख्स ये नहीं देखता कि कौन किसका सगा है और कौन नहीं। आदिल कहता है, मैं मोम से ये तवक्को नहीं कर सकता था, मैं मोम से पूछूंगा आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी हकीकत को तुम लोगों से छुपा कर कैसे रखा मोम ने। अब जब आदिल घर वापस आता है तो उसका सामना अपनी माँ से होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया है। उसकी माँ इसके जवाब में कहती है, क्या हो गया है आदिल, मैंने कुछ भी नहीं किया, और तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, जब से हैदराबाद से आए हो कुछ और ही तेवर नजर आ रहे हैं मुझे। आदिल कहता है, मुझे आपके मुंह से हकीकत जाननी है, क्योंकि मैं किसी और पर कैसे यकीन कर सकता हूँ कि वो मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहें। उसकी माँ कहती है, तो इसका मतलब ये है कि सारा ने तुम्हारे कान भड़काए हैं मेरे खिलाफ। आखिर उसने क्या बातें की हैं जो अपनी माँ से इस हद तक खफा हो चुके हो। आदिल कहता है, मैं अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ। आपने सारा के बाप से ये हकीकत क्यों छुपाई कि उसकी माँ मर चुकी है, और यहाँ तक कि उनकी एक बेटी है, 2 नहीं। असल में तो उनकी 2 बेटियां थी। ये सुनकर तो फरहत के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहती है कि आदिल बेटा, क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो, और ये तुम माजी की बातों को लेकर क्यों बैठ चुके हो। आदिल कहता है कि माँ, माजी की बात नहीं है, बल्कि मैं हकीकत जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था, किस बिना पर आपने सब लोगों से झूठ बोला था कि सारा के बाप की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है, हालांकि 2 थी। फरहत अपने बेटे को समझाना शुरू कर देती है, लेकिन आखिर वो गुस्से में आकर कहती है कि हाँ, ये सच है, मैंने ही ये हकीकत छुपाई थी कि 2 नहीं एक बेटी है। ये सुनकर तो आदिल के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि आपके मुंह से ही तो मैं सुनना चाहता था, वरना किसी और के मुंह से सुनकर मुझे अजीब लगता था कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आप तो वैसे ही निकली है जैसे लोग बातें कर रहे हैं। आगे आप ये भी देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो कि सामना करने जा रही हैं अपने बाबा का, यानी उनके बाबा के सामने, जब ये हकीकत खुलकर आएगी कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं, और यहाँ तक कि उसकी अपनी बीवी भी जिंदा है, शाजिया। उसके बाबा को तो यही बताया गया था ना कि शाजिया मर चुकी है। जब उसके बाबा मजर साहिब के सामने हकीकत खुलेगी तो फरहत, उसका तो उस घर में आखिरी दिन होगा। सारा और ज़ारा हैदराबाद से आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मोम, आपको हमारे साथ चलना होगा, आप हमारे साथ जाएंगी, इन लोगों के सामने हकीकत खुल कर आएगी। मैं
बाबा का सामना करना चाहती हूँ आपके साथ मिलकर। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, सारा के साथ भी और मेरे साथ भी। सारा को उसकी माँ से महरूम रखा गया और मेरे से मेरे बाबा को दूर रखा गया। आखिर फरहत ने ऐसा क्यों किया? उसकी अम्मी कहती हैं कि क्या हो गया है ज़ारा, तुम अभी गुस्से में हो, तुम जानती नहीं हो मजर को। जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था वो दिन मैं भूल नहीं सकती। लेकिन सारा कहती है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। मैंने उनकी आंखों में नदामत देखी है। जब उन्हें मालूम होगा कि आप जिंदा हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे। वो आपको भूले नहीं हैं, अब भी आपसे मोहब्बत करते हैं। सारा और ज़ारा यही फैसला करती है कि वो अपनी मोम के साथ मिलकर मजर साहिब का सामना करेंगी। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब आखिरकार सारा और ज़ारा वापस आ जाती हैं। आदिल उन्हें देखकर काफी हैरान होता है कि ये दोनों यहाँ पर आ चुकी हैं और उनकी मोम भी उनके साथ हैं। आज सब लोगों के सामने बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है, यानी हकीकत खुलने लगी है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। अब फरहत जिसका सामना जब शाजिया से होगा उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी कि आखिर ये जिंदा है और इसकी बेटी भी वापस आ चुकी है, यानी फरहत। अब उसका सारा प्लान नाकाम होने वाला है। सारी जिंदगी जिस हकीकत से उसने सब लोगों को ओझल रखा आज उसकी खैर नहीं है। कौन कौन फरहत का अंजाम देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।